इस कौम के बारे में ये कहा जाता था, इंडियंस के बारे में, इनके हांडियाँ बाद में बनती थी या पकती थी, पहले फिल्म देखी जाती थी। धुरंधर जो है फिल्म, चाहे वो पहला हिस्सा इसका हो और या दूसरा हो, अगर लियारी की आप बात कर रहे हैं तो लियारी का एक लिबास है, उस पाकिस्तानी लिबास में इन्होंने इंतहाई जो है वो जो होमवर्क है उसमें उसकी कमी रही है। गाड़ियाँ आप देखें कि एक सीन में तो गाड़ियाँ दिखाई जा रही है 80 की दिहाई की, और एक में दिखाई जा रही है 2010 की, और दूध सोडे की दुकान आप मुझे बता दें कि जिस किस्म की दुकान दिखाई गई है आज भी मेरे ख्याल में वो कराची के किसी इलाके में मौजूद नहीं है। अच्छा, हसन जहांगीर का जो एक गाना है वो उसके अंदर शामिल हुआ, हवा हवा, तो आप समझे कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान का एक हिस्सा तो रहा है। बॉलीवुड की फिल्म धुरंधर 1 के बाद धुरंधर 2 भी भारत में खूब बिजनेस कर रही है, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। अरे हम आफ्ताब भाई से बात करेंगे जो कि फिल्म क्रिटिक है। आफ्ताब भाई, क्या कारनामे अंजाम दिए हैं? एहसान भाई, धुरंधर जो है फिल्म, चाहे वो पहला हिस्सा इसका हो और या दूसरा हो, यानी मैं एपिसोड कहूँगा क्योंकि अजीब किस्म का जो तमाशा उन्होंने सजाया सिल्वर स्क्रीन के ऊपर, इसकी मिसाल शायद माजी में नहीं मिलती है। और जिस किस्म की अहमकाना हरकतें की गई है, जिस किस्म के भंड मारे गए हैं और जिस किस्म का तमाशा सजा, तो अगर हम इनका माजी देखें बड़ा ताबनाक माजी था। और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, मैं चाहूँगा आप ताबनाक माजी से पहले ज़रा थोड़े से कारनामे गिनवा दीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो देखें ना आप, चूँकि होमवर्क की बहुत ज़्यादा कमी है इस फिल्म के अंदर, चाहे वो दिसंबर में रिलीज़ होने वाला इसका पहला हिस्सा था या अब मार्च के अंदर रिलीज़ होने वाला दूसरा हिस्सा है। इसमें ना तो कास्ट्यूम, जो कि अगर लियारी की आप बात कर रहे हैं तो लियारी का एक लिबास है बहरहाल, ठीक है जी, या फिर पाकिस्तानी लिबास है, उस पाकिस्तानी लिबास में इन्होंने इंतहाई जो है वो जो होमवर्क है उसमें उसकी कमी रही है। गाड़ियाँ आप देखें कि एक सीन में तो गाड़ियाँ दिखाई जा रही है 80 की दिहाई की, और एक में दिखाई जा रही है 2010 की, और फिर एकदम जो है वो जंप करते हैं वो 2025 के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, लिबास में, सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, लिबास में मेरे ख्याल में वही कि वो अभी तक वो रुमाल से नहीं निकले, उनको ऐसा लगता है कि हर पाकिस्तानी टोपी पहन के घूमता है यहाँ पे, या उसके पास एक वो मौलवी साहब वाला एक रुमाल होता है। जी हाँ, कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं आप? सर देखिए, कबीर खान ने एक फिल्म बनाई थी फैंटम के अंदर आप ये देखें कि उसमें जब सैफ अली खान यहाँ आता है पाकिस्तान, बकौल उन्होंने शेखी बघारी थी, तो उस वक्त जो है वो हर पाकिस्तानी जो है उनके कंधों पे रुमाल और एक जाली वाली टोपी थी। ऐसे ही ये तो इनका होमवर्क है। जी, बिल्कुल। उसके बाद आप हाथ में तस्वीर भी होती है, वो बार बार जो है ना वो आंखों को चूमते भी हैं और वो कुछ, तो ये हालांकि पड़ोस में हमारे हैं, उनको पता है हमारे कल्चर का, हमारे बहुत सारी चीज़ें मुश्तरका भी रही है, तो सारी चीज़ें। लेकिन अब आप उसके बाद जो है इसमें तो उन्होंने आखिर कर दी, इस वाली फिल्म में आखिर कर दी। आप इमारतों की वो देख लें, आप स्टार्ट को देख लें कि जब हमजा मज़ारी जो है उसकी जो एंट्री होती है, हाँ, दूध सोडे की दुकान आप मुझे बता दें कि जिस किस्म की दुकान दिखाई गई है आज भी मेरे ख्याल में वो कराची के किसी इलाके में मौजूद नहीं है। दूध सोडा तो यहाँ इतना पसंद नहीं किया जाता, पंजाब में तो शायद पसंद नहीं, पाकिस्तान में फिर वो लबो ले जा, फिर वो किस किस्म का जो है कल्चर उन्होंने वहाँ दिखाने की कोशिश की है। फिर जो पहनावा, ख़ास तौर पर जो मेन कैरेक्टर का अब्दुल रहमान वाला कैरेक्टर जो है, उसका जो कैरेक्टर है आप उसमें देखें कि वो जो लिबास पहना हुआ है, वो लिबास तो मुझे तो नहीं लगा कि बग़ैर आस्तीनों वाला जो ख़ास तौर पर बड़ा, उसको पहले भी तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन इस किस्म का लिबास तो कभी राइज ही नहीं रहा पाकिस्तानी माशरे में। कहा यह जा रहा है कि ये फिल्म बुनियादी तौर पर एक ही दफ़ा शूट हो गई थी और उसके बाद इसके 2 हिस्से बना दिए गए, और उन्होंने कहा जी चल गई तो चल गई, चलो दूसरा हिस्सा भी चला देंगे, अगर पहली चल गई तो हम दूसरा हिस्सा भी कर देंगे। तो पहला भी हिस्सा तो हाथ लिया गया और दूसरा भी हिस्सा इतना पसंद किया जा रहा है, फिल्म बिजनेस कर रही है। इंडियंस पाकिस्तान के लिए झूठ, हालांकि उनको मालूम है कि ये सब झूठ है, लेकिन उसके बावजूद वो इतना इंटरेस्ट कैसे ले रहे हैं? देखिए एहसान भाई, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि कंधार में जो इनका तैयारा हाईजैक हुआ था, और उसके बाद जो है इनके पार्लियामेंट के ऊपर ये फाल्स ले गए, खुद करते हैं सब। उसके बाद 26/11 जो है जी, उसमें भी उन्होंने मंसूब कर दिया कि सारी प्लानिंग हुई है लियारी के अंदर। तो ये सारा जो है इन्होंने खुद ही स्क्रिप्ट उसको किया, दौरानिया इसका 7.5 घंटे था, और सबसे बड़ा फिल्मिंग का, दोनों पार्ट्स का। फिल्म चूंकि देखे, फिल्म जो है ना, फिल्म एक फार्मूला होता है बेसिकली, उसमें मिज़ा भी होता है, उसमें गाने भी होते हैं, उसमें ट्रेजेडी भी होती है, लेकिन वो फार्मूला इसीलिए ताकि लोग बोर ना, और कहानी को सुना भी दिया जाए या बता भी दिया जाए। तो इसमें आप ये देखें कि 7.5 घंटे की फिल्मिंग थी इसकी, और इन्होंने 2 एपिसोड में, मैं एपिसोड कहूँगा इसको, 2 एपिसोड में, और अब सीक्वल बनाने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इनके लोग जो है, इससे इनका ये पता चला कि किस माइंड के लोग हैं, किस नेगेटिविटी के सोच रहे हैं आजकल इंडियंस, और उसके साथ वो खड़े में जो लोग ये कह सकते हैं कि लाहौर पोर्ट के ऊपर जो है हमलावर हुए, जब हमारे इनसे
मार्का हुआ था जी। तो अब आप सोचे कि आप उनसे क्या इसी किस्म की तवक्को रख सकते हैं। अच्छा, हसन जहांगीर का ये जो एक गाना है वो उसके अंदर शामिल हुआ, हवा हवा, तो आप समझे कि किसी ना किसी तरह एक पाकिस्तान का एक हिस्सा तो रहा है। एक तो मुझे ये बताएं कि हसन जहांगीर का गाना कितनी दफा इस्तेमाल हो चुका है, कब तक ये चुराते रहेंगे या पैसे दे रहे हैं, क्या चक्कर है ये गाने अच्छा, का? हसन जहांगीर का जो ये हवा हवा गाना जो है, ये सबसे पहले गुलशन कुमार ने, उस दौर में कैस्ट्रों का दौर होता था जी। और वो एक टाइकॉन थे इसके। मेरे ख्याल में आप 80s की बात कर रहे हैं या 80s 90s? से 80s की बात 80s की बात। तो 80s में वो रिकॉर्ड सेल हुआ था, ये करोड़ों कॉपियां बिकी थी जी, इसकी इंडिया में। जी। तो गुलशन कुमार के नाम वो सहरा जाता है कि उन्होंने हसन जहांगीर को मुतारिफ है, 7वीं मरतबा इन्होंने अपनी फिल्म में इसको शूट किया है इस गाने को। और वो इसी वजह से कि चूंकि मौजू भी वो है, इनको समझ ही नहीं है कि क्या करे, चले जी हसन जहांगीर का गाना यहाँ भी ठोक दें, ये हुआ है। ठीक है, और कुछ रॉयल्टी मिली है हसन जहांगीर को? देखिए वो तो ये तो दुनिया का एक रूल है कि जब आपका गाना कहीं और भी उसकी फिल्मिंग होती है या उसको गाया जाता है तो रॉयल्टी उनको मिलती है, तो डेफिनेटली मिली होगी। और ये खबरें हैं कि हसन जहांगीर को मेरे ख्याल में सुना है हसन जहांगीर ने शायद डॉलर्स में पैसे लिए हैं। अच्छा, हसन जहांगीर से चूंकि हमने इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि अच्छा, वो तस्दीक नहीं कर रहे हैं। हाँ, रॉयल्टी इसकी मिल रही है उनको। अच्छा। बिल्कुल मिल रही है, क्योंकि वो एक तरीक़ेकार जो है गुलशन कुमार वाला जो था, तो वो ज़ाहिर है उसी मुल्क के अंदर दोबारा उसकी फिल्मिंग हो रही है या उसको गाया जा रहा है, तो वो बिल्कुल उनको पैसे मिल रहे हैं उनको। बिल्कुल। आज भी, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि शाहरुख खान की जो मशहूर ज़माना फिल्म है और उसके अलावा शोले की आप ले लें, तो उसमें जो लोग जुड़े हुए थे एज अ राइटर, सलीम जावेद की बात कर रहा हूँ, सलीम खान और दीगर जो टीम थी, तो वो आज भी उनको रॉयल्टी, अगर वो किसी भी शक्ल में रिलीज़ होती है फिल्म, तो वो उनको बेनिफिट उसका मिलता है। जी। अच्छा आफ्ताब भाई, अब्दुल रहमान पे जो गाना इन्होंने पिक्चराइज किया है, वैसे तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का दौर है, ओवरऑल पिक्चर को एक वो मिल रही है, लेकिन एक गाना है उसको जानबूझ के ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा है, उसकी ज़्यादा पजीराई है, उसकी इसके पीछे को मकसद था या ये अचानक हो गया? अच्छा, सबसे पहले तो उस गाने पे मैं ना उसकी टेक्निकल साइड पे चला जाता हूँ। बेसिकली अरबिक गाना जी, बलोच धुन है उसके अंदर, चूँकि कुछ है मिलाप उसका जी, लेकिन इन्होंने उसको फिल्मा दिया। फिर सबसे बड़ी बात ये कि हम अमिताभ को उठा लें, हम राजेश खन्ना को ले लें, हम इसके दिलीप कुमार साहब को भी ले लेते हैं, और बात के आने वाले मथिन वगैरह सारे, तो ये कौम जो है 80-90 की दिहाई में, 2000 में भी ये हीरो के साथ खड़ी रहती थी। हमने ये देखा बिल्कुल कि उनकी पजीराई होती थी। ये पहली दफ़ा हुआ है कि अब्दुल रहमान का जो किरदार था जी, उस पे जो है ये पूरी कौम नाच रही है, इनकी उस गाने पे परफॉर्मेंसेस दे रही है। आप सबसे पहले इनके सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर वीडियोज़ अपलोड हुई है तो वो भारतीयों की हुई है, इंडियंस की हुई है। इससे हम तो ये नतीजा खस कर सकते हैं कि वो जो है नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, मनफी को जो है वो पजीराई दे रहे हैं, और अब ये कौम जो है मुकम्मल तौर पर उस माइंडसेट के लोग बन गए। अच्छा आफ्ताब भाई, जहाँ पे बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे सुकूम हैं इस फिल्म के अंदर, जो होमवर्क है कंटेंट वाइज वो भी कहते हैं कि बड़ा हल्का था, स्पेशली जहाँ पे चौधरी असलम शहीद की जो शहादत है, जो उसका पस मंज़र है, कहते हैं उसके ऊपर भी कोई ख़ास काम नहीं किया गया। सर वो तो टोटल जो है वो हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी है वो। अच्छा। उसमें दिखाया ये गया है कि जब वो फिल्म में ये दिखाया गया कि चौधरी असलम जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, और वो जब मुस्तकिल जो है बलोच लड़कों को जो है वो टॉर्चर करते हैं या उनको उठाते हैं या उनकी गिरफ्तारियाँ होती है, तो उसके बाद एक किसी जगह पे खुफिया मकाम पे किसी गोशे में एक मीटिंग होती है, और उसके बाद ये प्लान किया जाता है कि हम उनके ऊपर जो है हमलावर होंगे और उसके बाद हमला करते हैं। उसमें क्रेडिट दिया गया कि बलोच ने मारा उनको, जबकि ऐसा नहीं है। उस वक्त भी आपको याद होगा कि जब ये SSP चौधरी असलम वाला वाक़या हुआ, जानलेवा हमला इनके ऊपर हुआ और जिसमें उनकी शहादत हुई, तो उसके बाद ये ज़िम्मेदारी तालिबान ने कबूल की थी। चूँकि उस वक्त ये लियारी वाला मामला तो चल ही रहा था, लेकिन उससे पहले तालिबान वाला जो है, क्योंकि इनके घर के ऊपर भी हमला हुआ था सन 2012 में शायद, मुझे याद है, तो ये उसी का तसलसल था। तो वो जो है उस पर भी कोई होमवर्क नहीं था, तो वो भी बहुत बड़ा भंड मारा इन्होंने। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड से ज़्यादा फिल्म ये शायद रॉ के दफ्तर में बनी होगी, जिस तरह से बलोचों की और इस तरह से बात की गई है, और बाकायदा एक एजेंडे पे काम किया गया है। जी, जो फॉल फ्लैग्स देखें ना, इनकी जो हर्जा सराई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये उसी का हिस्सा है। ये फिल्म सिर्फ एक वो है पेंडोरा बॉक्स कह लें इसको आप, या फिर जिस तरह ये प्रचार करते हैं, रोना गाना मचाते हैं पूरी दुनिया में, अभी भी इन्होंने मचाया, तो ये उसी का एक हिस्सा है। और इसी वजह से इनके लोग जो इसके ऊपर जो है वो बेताब हो रहे हैं, और जाके बिज़नेस के लिहाज से इनके लिए तो बड़ी वो मुफीद साबित हो रही है। लेकिन ये दे क्या रहे हैं अपने लोगों को, आप ये देखें
तो ये बड़ा एक सवाल उठ रहा है इसके ऊपर कि मनफी चीज़ें जो है इसके साथ वो स्टैंड कर रहे हैं। और लेकिन आफ्ताब भाई लगता तो ऐसे कि देखिए ना, पैसे की दुनिया है आजकल ना, हर एक के जो पेशे नज़र है वो पैसा है। तो अगर इस तरह की फिल्म बनती है, सही है, और वो फिल्म कामयाब भी होती है, तो उसका तो मतलब ये कि तसलसल जारी रहेगा आगे भी। एहसान भाई, इसमें देखिए इशू बेस्ड फिल्में कहलाती है ये। किसी भी एक आप मौजू को उठाते हैं, उसके ऊपर आप फिल्मिंग शुरू कर देते हैं और लोगों को एंगेज करते हैं और उसे बिजनेस लेते हैं। आप इससे पहले बॉर्डर देख लें, इनकी घर कब आओगे समेत जितनी फिल्में हैं, ये फैंटम सैफ अली ख़ान की और कबीर ख़ान जो उसके डायरेक्टर थे, तो आप ये देखें कि सारा उसी का तसलसल है। चूँकि वो अपने लोगों को भाप चुके हैं कि ये जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की भी हर्जा सराई करेंगे तो ये वो फिल्म हिट होगी, और वो होती है बॉक्स ऑफिस पे, जाहिर सी बात है। तो हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि हमें ये घुट्टी में पिलाए गए या हमें ये पढ़ाया गया कि हम भारत को जो है, तो आप वो देखें कि हमसे ज़्यादा जो है इस मामले में वो मुतासिब है, और वो सारी चीज़ें उनके लोग जो है बहुत ज़्यादा इसमें मुतासिब है कि वो हमारे ख़िलाफ़ जो सोचते हैं। तो ज़ाहिर ये फ़िल्म की कामयाबी की ज़ामिन इसको हम ये समझेंगे कि हमारे ख़िलाफ़ उनको खड़ा किया जाता है, और ये सारी चीज़ें फ़िल्म के अंदर। आप सबसे बड़ी बात ये देखें कि पाकिस्तान की अगर आप फहरिस्त उठाएंगे ना, मुझे कभी नहीं लगा कि एक शान की एक आध फिल्म के अलावा कि कोई फ़िल्म जो है, बल्कि एक दफ़ा सैयद नूर साहब से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि हमें इस किस्म की फ़िल्में ज़ाहिर है फिर उनमें हमारे अंदर क्या फ़र्क रह जाएगा। तो इशू बेस्ड फिल्में हमारी कभी भी नहीं बनी कि हमने कोई इनके ऊपर जो है वो जाके इसके ऊपर लगे। बहुत सारे वाक़यात हैं, उन्होंने जो है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में बहुत सारे वाक़यात हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं। लेकिन आप ये देखें कि आजकल का जो दौर है वो सोशल मीडिया वॉर है, मीडिया की वॉर है। हमें किसी न किसी तरह इसका मुकाबला तो करना है। एक तरफ वो इस तरह की फिल्में बना रहे हैं, और बॉलीवुड का पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस है। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, लोग जानते हैं, चाइना तक में उनकी फिल्में देखी जाती हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो हमारी एक बुरी जो एक तस्वीर है वो पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। हम इसका मुकाबला कैसे कर रहे हैं? क्या हमें इसका मुकाबला करना चाहिए भी कि नहीं? क्योंकि हमारी तो हग लगी है, बस्ती में चल रहा है मामला, इसमें तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो हमारा जो सिनेमा है वो इस तरह की चीज़ों को टैकल करने में कहाँ खड़ा है इस वक्त? सर, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने एहसान भाई किया। इसमें देखिए फौरी तौर पे ना, चूँकि आपने जवाब का ईंट का जवाब पत्थर से देना ही है आपने, तो उसमें गवर्नमेंट की इस वक्त बड़ा वो बनता है कि वो सपोर्ट अगर फाइनेंशियली और इसके अलावा टेक्निकल लिहाज से, चूँकि आप देखिए सिनेमाघर हमारे पास से ख़त्म हो चुके हैं, तो उसमें लेकिन अब चूँकि पैराए चेंज हो गए, अब सोशल मीडिया के थ्रू जो है आप जवाब दे सकते हैं। तो उसमें बिल्कुल ये होना चाहिए कि इन जो जितने ये वाक़यात जो घड़े जा रहे हैं, इसका जवाब जो प्रोपेगेंडा मूवीज़ बनाई जा रही है, इसका जवाब जो है मूवीज़ की शक्ल में बिल्कुल दिया जाना चाहिए। और इसकी कई कोशिशें बीच में हुई है चंद साल कबल, लेकिन उसके बाद पता नहीं किस सिलसिला क्यों रुक गया, और हमारे सेंसर की जानिब से भी वो फिल्मों में जो है काफ़ी सख्ती की गई। तो वो सख्ती मेरे ख्याल में हट जानी चाहिए और उनको भरपूर जवाब देना चाहिए, यानी ईंट का जवाब पत्थर से तो लाजमी होना चाहिए। अच्छा, इंडिया में जो फिल्म बीन है वो जाहिर सी बात है उनमें इंतहा पसंदों की भी बहुत बड़ी तादाद है, या उनका माइंड बना दिया जाए। आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि अगर धुरंधर पाकिस्तान में बनती, यहाँ के लोग सिनेमा में देखने के लिए जाते? अगर हम इंडिया के बारे में या उसके किसी वाक़े के बारे में कोई फॉल्स एक स्क्रिप्ट बनाते और इस तरह की चीज़, तो हमारा जो ऑडियंस है उसके मिजाज को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या वो एब्जॉर्ब करता है इस तरह की चीज़ को? सर, कभी भी नहीं कामयाब होती। एक फिल्म आई थी शान की जी, और उसके इकबाल कश्मीरी उसके डायरेक्टर थे जी। उसमें एक मजहबी नुक्ता नज़र से एक जुमला कह दिया गया था। अच्छा। उस वक्त पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई थी कि ये चूँकि जज्बात मजरू हो रहे हैं, चाहे वो हिंदू के जज्बात है, लेकिन ये जुमला निकाला जाए, उस वक्त वो सीन निकाला गया था जनाब। और अगर ये धुरंधर जो है यहाँ रिलीज़ होती तो कभी भी पाकिस्तानी कौम इसके साथ नहीं खड़ी होती कि आप इसकी हौसला अफजाई कभी भी नहीं करते, बल्कि हौसला शिकनी की जाती। क्योंकि यही तो पाकिस्तान की खूबसूरती है कि जाहिर सी बात है पड़ोसी, क्योंकि तो इल्ज़ाम आयद करते हैं हमारे ऊपर, लेकिन हकीकत तो इसके बरखिलाफ़ है। आप देखें अकलियतें पाकिस्तान में, आप देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे कभी कोई एक वाक़या। आप ये कह रहे हैं कि अगर आदित्य धार साहब यहाँ पे होते और वो इस तरह के स्क्रिप्ट लिखते हैं तो मेरे ख्याल में वो अंदर भी हो जाते और मेरे ख्याल में उनकी फिल्म भी नाकाम हो जाती सर, डेड फ्लॉप होती। तो सर, इसका तो मतलब ये है कि हमें उस तरह का जवाब देने के लिए हमारे डायरेक्टर्स को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बड़ा फैक्चुअल काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल करना पड़ेगा, और उसमें हुकूमत की सपोर्ट के बगैर तो वो नहीं हो सकता। अब ये जिस किस्म की फिल्में ज़ाहिर है ईद पे अगर एक दो फिल्में रिलीज़ हुई, वो भी सिटकॉम टाइप ड्रामा टाइप की, कि उसमें जो है मिज़ाह का पहलू ज़्यादा है, तो आप ये देखें कि संजीदा मौजू इस वक्त चल रहा है, बराबर में देखें वो क्या कर रहा है, तो ये उसी का एक हिस्सा है। वो जो जवाब हम अगर बॉर्डर पे देते हैं
सही है ना, उनको जब वो कोई किसी किस्म की वो मुहिम जुई करते हैं, इस मुहिम जुई का जवाब भी उनको ज़रूर मिलना चाहिए फिल्म की शक्ल में। अच्छा, एक तो हमने फिल्म बीनों की बात कर ली, उसमें से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग नहीं होते, लेकिन जब हम संजय दत्त की बात करते हैं, जब हम रणवीर सिंह की बात करते हैं और उनके मुंह से आप पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई जुमला सुनते हैं या बलूचिस्तान को पाकिस्तान से खुदा न खास्ता तोड़ने की बात अगर वो करते हैं, उसका कितना इम्पैक्ट होता है आज भी? देखिए, उनके जो स्टार है ना, वो तो मजबूर है बेचारे। मजबूर हैं। मजबूर किस सेंस में कि 3 इडियट का एक यहाँ पे हो रहा था कराची में, कैप्री सिनेमा में, ठीक है जी। उसमें ये था कि हमारे आमिर खान से हम गुफ्तगू करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए। टेक्निकल वो थोड़ा सा हुमा मीर उसको होस्ट कर रही थी प्रोग्राम को, तो ऑडियो के ज़रिए हमारा रब्त हुआ, उनसे रब्ता हुआ। तो मैंने जो उनसे सवाल किया था आमिर खान से उस वक्त, बॉलीवुड स्टार जो है, कि आपने ये जुमले कहें जो वहाँ छपी अखबार में ये खबर कि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी फिल्म बनेगी तो मैं सफ़े अव्वल के लोगों में शामिल हूँगा, तो उन्होंने इसकी नफ़ी की। अच्छा। उन्होंने कहा जिस तरह आपके यहाँ ज़र सहाफ़त है यहाँ भी है, मैंने ये जुमला नहीं कहा। पाकिस्तान से मेरा एक लिंक है, मेरी खाला यहाँ रहती है कराची में, और हमारे एक ताल्लुक़ है बहरहाल, और पाकिस्तान से कोई ना कोई लिंक है। ये मजबूर होते हैं। अभी चूँकि अगर संजय दत्त ने इस किस्म की एक बयान सामने आया है, तो ये सर वहाँ जिस किस्म का तमाशा बना दिया गया है, मोदी सरकार जिसको गोदी सरकार कहते हैं, क्या मतलब पॉलिटिकल प्रेशर होता होगा? लाजमी सी बात है सर, उन्होंने वहाँ रहना है असल में, वरना इससे पहले एहसान भाई, इतना आसान नहीं उनके लिए ना, एहसान भाई इस कौम के बारे में ये कहा जाता था, इंडियंस के बारे में, कि इनके यहाँ माजी में हम ये कहते थे कि इनके यहाँ हांडिया बाद में बनती थी या पकती थी, पहले फिल्म देखी जाती थी। अब जिस किस्म का तमाशा वहाँ पे चल रहा है और जिस किस्म के फिल्म बीन वहाँ अब आ चुके हैं, ये जो गवर्नमेंट जो अरसे 10 साल से तो बैठी हुई है, तो जिस किस्म के तमाशबीन उन्होंने फिल्म के बना दिया, फिल्म बीन सॉरी, तो वो फिल्म बीन नहीं है, तमाशबीन है। और वो जाके फिर वहाँ से जाके जिस किस्म का नफ़रत वो लेके निकलते हैं, और उसके बाद उसका तमाशा जो सचता है वो आपके सामने, फिर अक़लियतें उसका निशाना बनती है, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, और इस समय दीगर जो लोग वहाँ रहते हैं। तो गुफ्तगू आपने सुनी, कुल मिला के जो मुझे बात समझ में आई है आफ्ताब वही की, वो यही है कि अगर आप हंसने के लिए देखना चाहते हैं एज अ पाकिस्तानी, धुरंधर 2 ज़रूर देखिए। इबरत हासिल करने के लिए देखना चाहते हैं ज़रूर देखिए। लेकिन अगर आप फिल्म मेकर हैं या आप एक इमर्जिंग आप समझे राइटर हैं या आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो फिर आप इस फिल्म को इस नज़रिए से देखिए कि इतनी बुरी फिल्म आपने कम से कम पाकिस्तान में नहीं बनाई।